नमस्कार, आप देख रहे हैं जनस्वर, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश सरकार का बहुचर्चित मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल, जिसे आम आदमी की आवाज को सीधे सत्ता तक पहुंचाने का माध्यम माना जाता है, आज खुद सवालों के घेरे में। आज एक ऐसा मामला सामने आया है जो सिर्फ एक मेडिकल स्टोर या एक शिकायत तक सीमित तो नहीं है, बल्कि पूरी जन सुनवाई व्यवस्था की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। ये मामला जुड़ा है आजाद पार्क पुलिस चौकी क्षेत्र से, जहां मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर गंभीर शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में साफ तौर पर आरोप लगाया गया था कि हर्ष मेडिकल स्टोर पर नशीली दवाएं, कोडीन युक्त कफ सिरप और प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री हो रही। शिकायतकर्ता ने दुकान का नाम, स्थान और गतिविधियों का स्पष्ट उल्लेख किया था, लेकिन अब जो सामने आया है वो हैरान करने वाला है। जन सुनवाई पोर्टल पर अपलोड की गई निस्तारण रिपोर्ट में जिस दुकान की जांच दिखाई गई है वो हर्ष मेडिकल स्टोर नहीं बल्कि राधे मेडिकल स्टोर है। यानी शिकायत कुछ और, जांच कहीं और फिर मामला निस्तारित घोषित। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब शिकायत हर्ष मेडिकल स्टोर की गई थी तो जांच राधे मेडिकल स्टोर की कैसे और क्यों कर दी गई? क्या ये एक साधारण गलती है या फिर किसी गहरी लापरवाही अथवा मिलीभगत का संकेत? शिकायत संख्या में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि बिना वैध अभिलेखों के नशीली दवाओं की बिक्री की जा रही, कोडीन युक्त कफ सिरप खुलेआम बेचा जा रहा है और ये सब स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की कथित मिलीभगत से लंबे समय से चलता आ रहा है। लेकिन निस्तारण रिपोर्ट में इस आरोप की जांच उस दुकान पर नहीं की गई जिसके खिलाफ शिकायत की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार 7 जनवरी 2026 को औषधि निरीक्षक बुलंदशहर द्वारा एक मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया और उसे नियमों के अनुरूप पाया गया। लेकिन जब जांच ही गलत दुकान की है तो पूरी रिपोर्ट की विश्वसनीयता अपने आप संदिग्ध हो जाती। अब शिकायतकर्ता ने इस मामले में कई अहम मांगे उठाई। पहली मांग, पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय और स्वतंत्र जांच कराई जाए। दूसरी मांग, सही मेडिकल स्टोर यानी हर्ष मेडिकल स्टोर की वास्तविक जांच हो। तीसरी मांग, सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक सेल्स डेटा और वास्तविक स्टॉक का मिलान किया जाए। और चौथी मांग, गलत या भ्रामक रिपोर्ट अपलोड करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। अब ये मामला सिर्फ एक दुकान तक सीमित तो नहीं रहा। ये सवाल उठाता है, क्या जन सुनवाई पोर्टल पर किसी शिकायत का निस्तारण दिखा देना ही प्रशासन की जिम्मेदारी पूरी कर देता है या फिर सच्चाई तक पहुंचना भी उतना ही जरूरी है? आरोप ये भी है कि निरीक्षण से पहले ही संबंधित दुकान को सूचना दे दी जाती है। नशीली दवाएं, कोडीन युक्त कफ सिरप पहले ही हटा लिए गए, स्टॉक रजिस्टर और बिक्री बिलों में हेरफेर किया गया और कागजी रिकॉर्ड को नियमों के अनुरूप दिखाकर शिकायत को निस्तारित कर दिया गया। अगर ये आरोप सही है तो ये केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं है बल्कि एक सुनियोजित प्रक्रिया की ओर इशारा करता है जहां शिकायत की गुणवत्ता से ज्यादा निस्तारण की संख्या मायने रखती है। जहां ये समझना भी जरूरी है कि नशीली दवाओं की अवैध बिक्री कोई साधारण अपराध नहीं है, ये सीधे युवाओं, छात्रों, समाज के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। ऐसे मामले में अगर शिकायत किसी एक दुकान की हो और जांच किसी दूसरी दुकान की कर दी जाए तो ये सिर्फ स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की साख पर हमला है। अब सवाल ये भी है कि क्या संवेदनशील मामलों में क्रॉस वेरिफिकेशन की कोई व्यवस्था नहीं है? क्या गलत जांच रिपोर्ट अपलोड करना सिर्फ लापरवाही है या किसी को बचाने की कोशिश? और अगर शिकायत का आधार ही गलत तरीके से बदल दिया जाए तो जन सुनवाई पोर्टल पर आम नागरिक का भरोसा कैसे कायम रहेगा? ये मामला मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल के उद्देश्य पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या ये मंच वास्तव में जनता की शिकायतों के समाधान के लिए है या फिर केवल फाइलों में निस्तारित शब्द जोड़ने का एक औपचारिक जरिया बनकर रह गया? फिलहाल ये मामला खुली किताब की तरह जिसके हर पन्ने पर सवाल ही सवाल लिखे हैं। अब देखना ये होगा कि शासन और प्रशासन इस पर सिर्फ सफाई देता है या फिर वास्तव में निष्पक्ष जांच कराकर सच्चाई सामने लाता है। क्योंकि जब बात जनता के स्वास्थ्य, युवाओं के भविष्य और सिस्टम की साख की हो तो आधे सच और अधूरी जांच की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।